होंगे वो आप सभी को बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ सुबह से जुड़े हैं, आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद भी कार्यक्रम जो है चालू रहेगा। रात को शाम को हम कह सकते हैं लेट इवनिंग को हमारे बीच एक और गौरवशाली प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहेंगे। आप सब जानते हैं मैं किनका रेफरेंस दे रही हूँ, यहाँ पे बता सकते हैं जी? सुनाई नहीं दे रहा है जी। डॉक्टर रिकी केज, बिल्कुल वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। उनका कॉन्सर्ट है आज, आप सभी के मनोरंजन के लिए उनकी प्रस्तुति रहेगी और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। प्रवासी राजस्थानी संगम और सीएम का आगमन। सीएम पहुंचे यहां पर और अगवानी करने के लिए तमाम लोग मौजूद। सीएम को पुष्प गुच्छ देकर उनकी अगवानी की गई, बुके देकर अगवानी की गई। और अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर की तरफ से यह आयोजन किया गया है और जी राजस्थान इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है। तमाम तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहा है जी राजस्थान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। व्यापार से विकास की राह पर राजस्थानियों का सफर और इस सफर को और मजबूत करने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, इस सफर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं प्रवासी राजस्थानी संगम में। और इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर जी राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया पहले ही यहां पर पहुंच चुके थे और अब सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। संबोधित करेंगे प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी संगम में। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर। बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, सीएम पहुंच चुके हैं आप? जी बिल्कुल, और भव्य स्वागत हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और गुलाब का फूल उनको दिया जा रहा है। बहुत उत्साह है, बहुत जोश है प्रवासी राजस्थानियों में और आज बहुत किस तरह से जो है इस प्रवासी राजस्थानी संगम और कोई नई बात वो कहने वाले हैं निवेशकों को और आकर्षित करने के लिए। तो कोशिशें बहुत जबरदस्त करी सरकार ने और प्रवासी जो हैं वो बहुत उत्साहित हैं। आज बहुत भारी भीड़ यहाँ पर दिख रही है प्रवासी और आप तस्वीरों में यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर अपने सीएम को अपने बीच पाकर, बिल्कुल बाबूलाल। सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंच गए हैं। अब कुछ ही लम्हों में वो मंच पर पहुंचेंगे और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उनका स्वागत हुआ। और जो प्रवासी हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उनसे, क्योंकि आज तक कितने मुख्यमंत्री आए और कितने चले गए, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासियों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं और यही वजह है कि प्रवासी उन्हें अपना मानते हैं। और पिछले 2.5 साल में जितना काम प्रवासियों को लेकर के भजनलाल सरकार ने किया, इतना काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसलिए सीधा संवाद जो हुआ प्रवासियों और मुख्यमंत्री के बीच में, उसने एक भरोसा पैदा किया, प्रवासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि राजस्थान निवेश है वो करें, उनका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भी सहूलियतों की दरकार होती है निवेश के लिए, वो सीएम भजनलाल शर्मा ने देने की कोशिश की, उनकी सरकार ने देने की कोशिश की। और इसी कड़ी में आज
बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन सीएम की तो कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश ला सकें राजस्थान। मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत भी है। आज क्या कुछ इनके लिए घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं यहाँ से बाबूलाल? जी देखिए, बहुत सारी डिमांड है प्रवासियों की, और खास तौर से प्रवासी ज्यादा लेने के बजाय देने में यकीन रखते हैं। और राजस्थान का जो प्रवासी है वो राजस्थान में जहाँ पर उनका गांव है, जहाँ से भले ही वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले किसी स्टेट में आया हो, बेंगलुरु में जो प्रवासी रहते हैं वो हमेशा से राजस्थान में बहुत कुछ करते रहे हैं। और यहाँ के जो प्रवासी हैं उन्होंने अपने गांव की सेवा करी है, उन्होंने अपने कस्बे के स्कूल की सुध ली है, नई नई स्कूलें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करी है। इसके अलावा वो हर साल अपने गांव में जाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, और जो उनसे बन पड़ता है वो सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो प्रवासियों ने मांगने की इच्छा कभी जाहिर नहीं की जाता, बस उनको सहूलियतें चाहिए। उनको चाहिए ब्यूरोक्रेसी का साथ, उनको चाहिए सरकार का साथ, ताकि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जो अड़चने होती हैं वो ना आए, कम से कम विकास की राह में वो बाधा ना बने। बाबूलाल बिल्कुल, और क्योंकि जो कहा जाता है जो रेड टेप कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं निवेश में बाधा बनता है। और प्रवासियों के मन में एक दर्द हमेशा से ये रहता है कि भजनलाल सरकार को छोड़ करके, और अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने वादे तो बहुत किए, लेकिन जब काम का वक्त आया तो उन्होंने वो नहीं किया जो उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन 2.5 साल में भजनलाल सरकार ने बहुत कुछ बेहतर किया है। आप सोचिए, हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश के बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें प्रवासी राजस्थानी कार्यालय खुले हैं चैप्टर्स के। राजस्थान फाउंडेशन अब हर राज्य की राजधानी में हो गया है, तो एक तरह से सीधा कनेक्शन हो गया है जयपुर का बेंगलुरु से, जयपुर का कोलकाता से, जयपुर का मुंबई से। ये सोचना नहीं पड़ता किसी भी यानी कि प्रवासी को कि उसको कोई दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा, वो सीधा राजस्थान फाउंडेशन के दफ्तर में जाकर के अपनी पीड़ा को रख सकता है। और अब तो सरकार ने बहुत सारे ऐलान भी किए हैं, और एक नई शुरुआत हुई है बेंगलुरु चैप्टर से। यहाँ पर ई मित्र खोल दिया गया है। आज तक ये संभावनाएं कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी कि ऐसा भी कहीं हो सकता है कि राजस्थान ई मित्र खोल दिया है बाबूलाल। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ आने से पहले ही बता दिया था कि वो किस तरह से रोड मैप उन्होंने तैयार किया। उन्होंने यहाँ आने से पहले ही कर्नाटक सीएम को एक लेटर लिख दिया था। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि किस तरह से विकास के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, डीके शिव कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिख करके और आगे कि जमीन अलॉट कर दीजिए, क्योंकि प्रवासी लंबे अरसे से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो राजस्थान भवन बनाए, जैसा कि मुंबई में राजस्थान भवन है, दिल्ली में है। तो उसी तरह से बेंगलुरु में भी एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। शहर में कोई 10 लाख से ज्यादा प्रवासी निवास करते हैं, और पूरे कर्नाटक की बात की जाए तो करीब 50 से 60 लाख प्रवासी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार ये समझती है कि प्रवासियों को जो छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने जिलों में जाना पड़ता है, तो उस परेशानी से उनको किस तरह से निजात दिलाई जाए। तो उनके छोटे छोटे जो काम होते हैं, चाहे मूल निवास का काम हो, चाहे पेंशन संबंधी उनके माता पिता का काम हो, चाहे कोई और जरूरी चीजों की दरकार हो, उसके लिए अगर ई मित्र होगा तो राजस्थान सरकार की सभी सुविधाओं का उनको फायदा, उनके परिवारों को फायदा वो यहाँ से बैठे हुए भी दिला सकते हैं। तो सरकार ने कोशिश की है उनको जोड़ने की, और ये जो बेंगलुरु का जो राजस्थान फाउंडेशन का जो चैप्टर है, इसने जो शुरुआत करी एक नजीर बनेगा, और जो दूसरे राज्यों में राजस्थान फाउंडेशन के कार्यालय हैं उनमें भी आने वाले दिनों में इस तरह के नवाचार होते हुए दिखेंगे। और इससे जो है राजस्थान की सरकार का प्रवासियों के साथ में संपर्क और ज्यादा बढ़ेगा, और इससे जो है कई फायदे होंगे। एक तो लोग जो हैं उनका अपनापन बढ़ेगा अपनी सरकार के प्रति, आत्मीयता का भाव पैदा होगा। और आप तो जानते ही होंगे कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं 90% जो है वो बीजेपी का वोटर है, और जब चुनाव आते हैं तो सारे जो प्रवासी हैं वो चल पड़ते हैं अपना वोट करने राज्य में। तो उनकी ख्वाहिश ये रहती है कि बीजेपी की सरकार बने, और वो और ज्यादा अपनापन महसूस कर सके। तो वो बीजेपी का कोर वोट है। बीजेपी लेकिन बाबूलाल फिर उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी ख्वाहिश रहती है बीजेपी की सरकार बने, कोर वोटर है, लेकिन इस कोर वोटर की फिर उम्मीदें भी कोर हो जाती है बाबूलाल। और उन कोर उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही आज शायद सीएम
भजनलाल शर्मा यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, और बीजेपी का तो होता है, बीजेपी अगर पैसा जुटाती है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर फंड रेजिंग में योगदान होता है तो वो प्रवासी मारवाड़ियों का होता है, राजस्थानियों का होता है। दिल खोल करके और बीजेपी को ये लोग चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं और पार्टी फंड में पैसा जमा कराते हैं। उसी के दम पर बीजेपी आज फली फूली है। बीजेपी भली बात ही जानती है कि मारवाड़ियों का जो सहयोग उनको मिला है उसी बदल पर आज ये पार्टी यहाँ पर खड़ी है। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक जमाने में तो राजस्थानी हुआ करते और बड़े बड़े नेता भी हैं जिन्होंने अपनेपन का एहसास कराया। प्रवासियों की हमेशा सुध उन्होंने ली, प्रवासियों के बीच में वो जाते रहे। यही वजह है कि प्रवासी आज बीजेपी से इतना ज्यादा करीब है। कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस ने दूरी बनाई रखी। कांग्रेस ने प्रवासियों के नजदीक जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। यही नतीजा आज उनके सामने कि प्रवासी कोई उनके कार्यक्रम कोई होते हैं तो अशोक गहलोत जरूर कभी कभी आ जाया करते थे। इसके अलावा कांग्रेस के कोई बड़े नेता कहीं कार्यक्रमों में नजर आए, बहुत मुश्किल होता है ऐसे नजारे देख पाना। लेकिन बीजेपी जो है वो सतत प्रयास करती रहती है, एक सिलसिला है कायम रखती है प्रवासियों से संवाद का, उनकी दुख तकलीफ को सुनने का, उनके बीच में रहने का और उनके लिए बहुत कुछ बेहतर करने का जो जज्बा है बीजेपी में दिखाई पड़ता है। और बीजेपी ने हमेशा प्रवासियों को अपने नजदीक रखा है तो प्रवासियों ने भी बीजेपी को अपने से दूर नहीं जाने दिया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है प्रवासियों की सबसे पसंदीदा पार्टी बनी हुई है। और प्रवासी जो है वो अपने दिल में बीजेपी को रखते हैं और बीजेपी को वो चाहते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को पैसा देते हैं, बीजेपी को वोट डलवाते हैं। और जब काम की बारी आती है तो वो अधिकार के साथ कहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी है, हमने इसको खून पसीने से सीखा है, तो उनका अधिकार भी बनता है। इसलिए जो है बीजेपी दिलों में बसती है प्रवासियों के। और यही वजह है कि जब भी प्रवासियों के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें बीजेपी के जो नेता होते हैं वो मंचों की शोभा बढ़ाते हैं। आज इस कार्यक्रम में सतीश पूनिया भी आए हैं और विजया राठकर जो कि एक जमाने में सह प्रभारी थी बीजेपी राजस्थान की और आजकल वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देश दुनिया के जो प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनके लोग भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। जर्मनी से लेकर लंदन तक और बैंकॉक से लेकर के और कीनिया तक के जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं बहुत कुछ सोच के साथ, नए इरादों के साथ, नए संकल्प के साथ। वो कुछ बेहतर करने का इरादा लेकर के अपने प्रदेश की सूरत को और संवारने का संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम में जमा हुए हैं। बरसों हो गए हों भले ही उनको आए हुए राजस्थान से, लेकिन उनका जुड़ाव बरकरार है और यही जुड़ाव आज और ज्यादा मजबूत हो इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में जो है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा। प्रवासी दिल थाम कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनेंगे और बहुत कुछ बेहतर होने की संभावना उनको लगता है कि सरकार कुछ और बेहतर उनके लिए करेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है ना बाबूलाल कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो प्रवासी राजस्थानी संगम के बेंगलुरु चैप्टर में ही तमाम चैप्टर के लोगों से मुलाकात हो जाएगी उनकी यहाँ पर और निवेश की संभावना है उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बाबूलाल बिल्कुल, 3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो राजस्थान को मिलेगा। कई ग्रुप्स आगे आए हैं और सब राजस्थान में पैसा लगाना चाहते हैं, सोलर में निवेश करना चाहते हैं, इसके अलावा परंपरागत खेती में पैसा लगाना चाहते हैं, मिलेट्स